वेलकम टू स्टडी पीसीएस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। एक दो दिन करंट अफेयर नहीं आया था हेल्थ इशू की वजह से। चलिए तो आज भी कम ही आर्टिकल्स लिए हैं, 2-3 आर्टिकल्स, बट एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बीपीएससी और कोई भी एग्ज़ाम के मेंस पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंस है उसको आज हम अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश जॉइंटली इनोग्रेट द 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इनोग्रेट किया गया है बांग्लादेश के साथ मिलकर। तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना। ठीक है, कहाँ पर? तो 1 नवंबर को हुआ और ये का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ है। ठीक है, इन प्रोजेक्ट में कौन कौन सा है? 3 प्रोजेक्ट। तो अखूरा अग्रताल जो है क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है। उसके बाद है खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, खुलना से मोंगला पोर्ट तक रेल लाइन। और यूनिट सेकंड और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट, जो मैत्री सुपर प्लांट, ये तीनों प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया है कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए, ट्रेड को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है, तो सर्विस वगैरह प्रोवाइड करने, इन सब चीज़ों का पावर जो एनर्जी से शेयर करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें की गई है। ठीक है, तो अब पर्टिकुलर देख लेते हैं एक एक प्रोजेक्ट को क्या क्या है इसके अंदर। जैसे अगरतला, जो अखूरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक जो है, इसको ग्रांट के एज ए यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज ए ग्रांट असिस्टेंस दिया है लगभग 392 करोड़ के आसपास। ठीक है, जो बांग्लादेश में एक्सपेंड करेगा। रेल लिंक के जो लेंथ कितना है? 12.24 किलोमीटर की जो लेंथ के साथ है। और 6.78 किलोमीटर जो है डोला गेज रेल लाइन बांग्लादेश में होगा। और 5.46 किलोमीटर जो है त्रिपुरा के अंदर। कि त्रिपुरा और बांग्लादेश का जो गौरा लाइन है, उन दोनों के बीच में कनेक्शन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें दूसरा प्रोजेक्ट है कोझिकोड। इसमें जो सेकंड सिटी बना है यूनेस्को जो कि इसकी सिटी जो है कोझिकोड सिटी ऑफ लिटरेचर के लिए एक क्रिएटिव लिस्ट में, यूनेस्को जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क आता है उसके अंदर लिस्टेड किया गया। किसके लिए? तो लिटरेचर के लिए। कौन सा? कोझिकोड। और साथ में जो ग्वालियर सिटी जो है वो म्यूजिक के लिए इसमें सेलेक्ट किया गया। इसके अंदर क्या होगा कि जो अपने यूनेस्को से इसे इम्प्रूवमेंट म्यूजिक के लिए और जो भी चीज़ें के लिटरेचर के लिए, तो इन सब चीज़ों के प्रोटेक्शन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए और इस चीज़ को स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए सारे वर्क किए जाएंगे। तो ये इसकी सूचना भी जो प्रधानमंत्री मोदी है उन्होंने ट्विटर एक्स पे अपनी जो एक्सप्रेशन फील यहाँ पर बताए थे। नेक्स्ट है जो अभी हाल ही में जो 15th इंडिया सिंगापुर जो डिफेंस डायलॉग जो कि साइन किया गया है, तो कहाँ पर हुआ है? तो न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। कहाँ पर? न्यू दिल्ली के अंदर। इसके अंदर क्या होता है? डिफेंस सिक्योरिटी श्री गिरिधर आर्मा, परमानेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, और सिंगापुर के मिस्टर कैन हेंकी ने मिलकर ये डायलॉग किया, को चेयर किया है। साथ इसमें क्या होगा कि सर्विस इंटरेक्शन किया जाएगा, सर्विस टू सर्विस इंटरेक्शन होगा। साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट के लिए एशियन इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज जो मई के अंदर हुआ था उसको भी हाईलाइट किया गया है। तो ओवरऑल है कि सिंगापुर और इंडिया के बीच में जो भी डिफेंस से रिलेटेड सिक्योरिटी प्रोवाइडर होंगे वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी एक्सपर्टाइज शेयर करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, और इन साइबर सिक्योरिटी हो गया और अदर थ्रेट को मिनिमाइज करने के लिए एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगे। ठीक है, अगला है फर्स्ट प्लेनेटरी सेशन ऑफ एआई सेफ्टी समिट। तो प्लेनरी समिट जो एआई सेशन का है तो पहली बार हुआ है। तो ये कहाँ पर हुआ है? तो आपके यूनाइटेड किंगडम के अंदर हुआ है। कहाँ? यूनाइटेड किंगडम के अंदर हुआ है। इसके हमारे जो स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर्स के इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मिनिस्टर हैं श्री राजीव चंद्रशेखर, वो यहाँ पर गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ पर इन्होंने जो इंडियन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इंडिया के जो रोल है उस पर इन्होंने इम्फेसिस किया था। और जो भी स्टेप लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा इसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए, अदर एक्टिविटी में, हेल्थ में से हो या कहीं भी, तो एआई के जो प्रमोशन के लिए जो वर्क किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो उन चीज़ों पे फोकस किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ था फर्स्ट प्लेनेटरी समिट? तो लंदन के अंदर हुआ है। कहाँ? यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग कि
एआई क्या होता है? तो एआई के लगभग एआई जो होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करेंगे तो एआई होता है कि एक कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी जो कि मिनिमम एरर के साथ आपका जो वर्क करे, कंप्यूटराइज वर्क किया जाता है, उसे एआई कहा जाता है। ठीक है, ये सिंक्रोनाइज होता है बहुत सारे कंप्यूटर के साथ में और वर्क करता है कि मिनिमम एरर के साथ अपना वर्क इम्प्लीमेंट करते हैं ये। ठीक है, तो ये लगभग 3-4 इसके टाइप है। रिएक्टिव एआई में तो ऐसा एक एल्गोरिथम रहेगा जो आउटपुट बेस्ड होगा। उसके बाद आ जाता है आपका लिमिटेड मेमोरी एआई के। उसके बाद लिमिटेड मेमोरी एआई मतलब कि जो पास्ट का जो एक्सपीरियंस और अपडेट जो रहेगा वो इट सेल्फ अपने बेस पे करेगा न्यू ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा, कि न्यू ऑब्जर्वेशन डाटा वगैरह को ऑब्जर्व करेगा, तो ये क्या लिमिटेड मेमोरी के साथ करेंगे। ठीक है, ऑटोनोमस जैसे चेस प्लेइंग जो है ये रिएक्टिव है। उसके बाद थ्योरी ऑफ माइंड एआई, इसमें क्या होता है फुली एडेप्टिव होगा, जो भी चीज़ें होगा वो अपने अकॉर्डिंग अपने आप से ये उस डिसीजन को लेंगे, तो ये कहता है थ्योरी ऑफ माइंड एडेप्टिव। फिर है सेल्फ अवेयर एआई। सेल्फ अवेयर मतलब कि इसमें सजेशन किया जाता है कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो अपने ऑन एक्सपीरियंस पे, अपने एक्सपीरियंस पे इन चीज़ों को इसमें फिट किया जाता है, इनपुट दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये जो एआई मशीन होते हैं वो वर्क करती है। आगे चलते हैं कि एप्लीकेशन। तो एआई के एप्लीकेशन देखिए तो बहुत सारे हैं। हेल्थ सेक्टर में कौन सा हो गया, जैसे कि आपका जो ड्रग्स बनाने के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं एआई का विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसके अंदर कर सकते हैं। जो हमारे पास जो डाटा है, डाटा का एनालाइज करके जो भी हमारे पास डिजीज़ होती है, डिजीज़ का जो कॉजेज़ और क्या क्या इंप्लीमेंट हो सकते हैं, इन फ्यूचर क्या होगा, तो डीएनए प्रोफाइलिंग में, डीएनए जो प्रूफिंग में, प्रोफाइल, इन सभी चीज़ों में जो हेल्थ का नए ड्रग्स मेडिसिन बनाने के लिए कंपोजिशन कैसा होगा, क्या करेंगे, तो उस सब चीज़ों में इसका यूज हो सकता है। तो हेल्थ सेक्टर एक वास्ट है। सर्जरी, माइक्रो सर्जरी के लिए, माइनर सर्जरी के लिए इन सब चीज़ों का यूज कर सकते हैं। बिजनेस के अंदर ये है कि आप जो डाटा लाए हैं, कोई बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई डाटा का जो एलोकेशन करना है, उसका सब ड्यूज करना है, डिसेंट्रलाइज करना है, कौन से प्रोडक्ट को कितनी चाहिए, कितना चाहिए, मार्केट की क्या डिमांड है, तो ये सारी चीज़ें को एनालाइज किया जा सकता है बिजनेस के अंदर। ठीक है, आप कौन से डाटा, कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों में कर सकते हैं। एजुकेशन में तो आप जानते हैं कि एजुकेशन में बहुत सारे कि टीचिंग मेथड को डेवलप करने के लिए, नए नए टेक्नोलॉजी को और बेस्ड जो एजुकेशन है प्रोवाइड कराने के लिए, तो एजुकेशन के अंदर जुडिशरी के अंदर जैसे कि अभी बहुत सारे इंडियन में देखिएगा कि लगभग 4 करोड़ के आसपास केस पेंडिंग है। तो इन केसेस को सॉल्व करने के लिए हम एआई का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो बेसिस जो सिमिलर जो भी जजमेंट हो गए, सिमिलर केसेस होंगे, उन सभी को आइडेंटिफाई करके उस चीज़ को सॉल्व किया जा सकेगा। जैसे अभी हाल में 2-3 जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐप वगैरह भी लॉन्च किया है। ठीक है, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी मतलब कि जैसे जैसी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो साइबर थ्रेट भी बढ़ेंगे, तो उन सब चीज़ों को करने के लिए कर सकते हैं। साथ में आपका इसका जो हो सकता है एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में जैसे प्रिसीजन फार्मिंग कर सकते हैं, तो उसमें एआई बहुत अपना अच्छा रोल करता है। इसके अंदर साथ साथ जो वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए, किसी सही वेदर फोरकास्टिंग हो सके इसके लिए, फिर प्रिजर्वेशन के लिए प्रिजर्वेशन कर सकते हैं आप इन सब चीज़ों का। तो इन सभी चीज़ों में आप यूटिलाइज कर सकते हैं एआई का जो एप्लीकेशन देखिएगा तो वास्ट एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एडवांटेज क्या होता है कि इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग होगा। जैसे यहाँ पर भी देखिएगा कि पॉलिसी, जैसे डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगा, पॉलिसी मेकिंग बना रहे हैं, कुछ पॉलिसी बना रहे हैं, उसको हम एआई बेस पे करेंगे, तो उससे स्टार्ट करके वो अपने अपने अलग अलग फार्मूला के बेस पर हमें एक वाइड एरिया ऑफ नॉलेज देंगे, जिससे अंदर हम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। इनोवेशन एंड डिस्कवरी, इनोवेशन होता रहेगा और नई नई डिस्कवरी होंगे। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है, कि एरर कम होगा, मिनिमम होगा, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। एनहांस द एक्यूरेसी आपकी इंप्रूव होगी। कंटिन्यूस लर्निंग एंड एडेप्टेबिलिटी, कि वो कंटिन्यूस लर्निंग के साथ साथ वो कुछ, जैसे अभी आप कुछ सर्च करते हैं, एक बार आप गूगल पे सर्च कर लीजिए शूज़, आप देखिए हर जगह से आपके पास मैसेज आते, चाहे आप व्हाट्सएप खोलिए, चाहे फेसबुक खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, वहाँ पर सभी में सभी वो ऐड आपके आते रहेंगे। ये क्या है, तो ये एआई का ही रूप है। कोई चीज़ हम एक बार सर्च कर लेते हैं तो वो दोबारा हमको सर्च नहीं करता है। जैसे 1 लेटर लिखते हैं वो आगे आपको रिस्पॉन्स कर देता है कि ये आगे ये लिखना है। तो ये क्या है, ये आपका जो है एआई बेस है, जो कि एक आपने जो चीज़ किया उस चीज़ को वो प्रिजर्व करके पहले मेमोरी में रखता है। एक्सप्लोरेशन ऑफ द स्पेस, जैसे हमारे चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च हुई है, तो इनसे और भी एक्सप्लोरेशन हम स्पेस में कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में एआई का यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे यूज है, आपको जितना याद होगा उतना आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या है, जॉब्स डिस्प्लेसमेंट।
ऐसा लगता है कि इनसे जॉब डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसके लिए चाहिए हमें हाई स्किल वर्कर चाहिए, ठीक है। एथिकल में वन ऑफ द मेजर कंसर्न होगा आपका एथिकल कंसर्न, कि एथिकल कंसर्न मान लिया कि कुछ ऐसा उसके अंदर नेगेटिव पॉइंट फिट कर दे, क्योंकि वो मशीन है, मशीन को जैसा इनपुट दिया जाता है वो वैसा ही आउटपुट देगा। तो ये हो जाता है रिलायंस डाटा एबिलिटी एंड क्वालिटी, कि डाटा जो हम प्रोवाइड कराएं क्या वो रिलायबल है, क्या वो सही है, क्या एफिशिएंसी है। तो इस चीज़ के में भी हमें दिक्कत हो सकती है। सिक्योरिटी रिस्क, सिक्योरिटी से मतलब जैसे कि आप रोबोट 2 देखे होंगे या रोबोट 1 देखे, उसमें देखेंगे 6D कैसे वो कंट्रोल कर लेता है, तो इस टाइप के भी रिस्क हो सकते हैं। ओवर रिलायंस, कि हम अपने जो मेंटली वर्क छोड़ के हम ज़्यादा से ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो ये भी रिस्क है हमारे लिए। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी की कि भाई वो चीज़ जो फिट कर रहे हैं रोबोट्स के अंदर या मशीन के AI के अंदर, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, तो उस चीज़ में देखना होगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज़्यादा है, तो नॉर्मल जो हमारे स्टार्टअप है उन सब के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा AI टॉपिक रहा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।